अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर ऑडिटर BS16 का पेपर 2017 पार्ट 5 जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है और उसका लास्ट पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, बोथ डिबेंचर्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आर यूजुअली इशूड बाय। जो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और डिबेंचर्स है वो कौन इशू करता है? वो पब्लिक कंपनीज करती हैं। अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कॉरपोरेशन हुज ओनरशिप इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग जनरल पब्लिक। एक पब्लिक कंपनी क्या होती है? वो एक कॉरपोरेशन है जिसकी ओनरशिप क्या होती है? जनरल पब्लिक के पास शेयर होल्डर्स की शक्ल में होती है वाया द फ्री ट्रेड ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक एंड एक्सचेंज और ओवर द काउंट मार्केट्स। और उसके जो शेयर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं स्टॉक मार्केट्स में और एक्सचेंजेबल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर। शेयर प्रीमियम मनी जो है वो कहाँ यूज़ की जा सकती है? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। सी इज़ द राइट आंसर। तो शेयर प्रीमियम क्या होता है? शेयर प्रीमियम इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इशूड प्राइस एंड द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज़ नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको शेयर प्रीमियम को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। जिसमें एक एंट्री रिकॉर्ड की जाती है डुअल एस्पेक्ट के तहत, उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली है क्या? द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मीन्स दैट फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अमाउंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स। बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन की जाती है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 अकाउंट्स जो हैं वो हिट करती है। द डबल एंट्री सिस्टम आल्सो रिक्वायर्स दैट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस द अमाउंट्स एंटर्ड एज अ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट्स एंटर्ड एज अ क्रेडिट। तो डबल एंट्री सिस्टम में जितनी अमाउंट डेबिट साइड पे एंटर की जाती है उतनी ही क्रेडिट साइड पे की जाती है। तो उसमें 2 अकाउंट्स कम से कम जो इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 84 है, जनरल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डैश एंट्री। जनरल जर्नल जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या सी इज़ द राइट आंसर। तो जनरल जर्नल क्या है? जनरल जर्नल रेफर्स टू अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन विच अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स रिकॉर्ड रॉ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जनरल में जो अकाउंटेंट है या बुक कीपर्स हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसमें इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेट इवेंट्स अकर। और इसको डेट वाइज और इवेंट वाइज जो है जिस तरह वो अकर होती हैं उस पर रिकॉर्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हर ट्रांजैक्शन है वो अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। तो ये हर ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पब्लिक कंपनी शुड स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ। पब्लिक कंपनी जो है अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? तो वो कर सकती है जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? इट इज़ अ डिक्लेरेशन टू बी इशूड बाय द डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज। ये डिक्लेरेशन है जो कि डायरेक्टर्स इशू करते हैं 180 दिन के बाद ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बनने के बाद, stating that the subscribers to the memorandum of the company has paid the value of shares so agreed by them। तो जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं उसके मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के ऊपर जो है वो एग्री हो जाते हैं अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इस एड्रेस ऑफ द कंपनी। और उसकी वेरिफिकेशन और उस कंपनी का जो एड्रेस है वो क्या होता है और उसका ऑफिस हेड ऑफिस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये है पब्लिक कंपनी की कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 87 है, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू कन्वर्ट एन एसेट टू कैश इज कॉल्ड। द एबिलिटी ऑफ फर्म कन्वर्ट एन एसेट, एक एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्म के पास एबिलिटी है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो ए इज़ द राइट आंसर। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी कैश विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। तो क्या है लिक्विडिटी में? क्या होता है उसकी मार्केट प्राइस अफेक्ट किए बगैर उसको एसेट से कैश में कन्वर्ट कर देना या सेल आउट कर देना। क्वेश्चन नंबर 88 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लीस्ट रेगुलेटेड, वो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे कम रेगुलेटेड है, तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली है क्या? द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म अंडर विच वन कैन ऑपरेट अ बिजनेस। इसमें क्या है, एक बंदा जो है बिजनेस को ऑपरेट करता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी, ये एक लीगल एंटिटी नहीं है। इट सिंपली रेफर्स टू अ पर्सन हुज ओन्स द बिजनेस, जिसमें क्या होता है, एक बंदा होता है बिजनेस का ऑनर होता है एंड इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेट्स, और वही उसके कर्जा जात का रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि लीस्ट रेगुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम ऑफ गैप। तो गैप के एक्रोनिम क्या है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सी इज द राइट आंसर। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स। तो ये है रूल्स की एक कलेक्शन है जो कि अकाउंटिंग के लिए फॉलो किए जाते हैं एंड स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं। तो ये है गैप। द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू एंड इट्स कॉस्ट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस जो है मार्केट वैल्यू का और कॉस्ट प्राइस का, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। Net present value, NPV, is the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows over a period of time। एक मखसूस पीरियड में किसी चीज़ के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको क्या कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? अ कंपाइलर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट processes statement written in a particular programming language and turns them into matching language। कंपाइलर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैचिंग लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। तो ये कंपाइलर का काम होता है जो कि कंप्यूटर में होती है। क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? वो है मोडेम। तो सी इज़ द राइट आंसर। मोडेम क्या है? इट ट्रांसफॉर्म्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को चेंज करती है फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स के ज़रिए दैट कैन ट्रांसमिट ओवर वायर्स, जो कि वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती हैं, भेजी जाती हैं। एंड इट कैन ट्रांसलेट इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स बैक, और इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको वापस भेजते हैं इनटू डिजिटल डाटा। तो इसको डिजिटल डाटा में वापस भेज दे। तो ये क्या है? इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है मोडेम। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 94 है डैश आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स की जगह पर थर्ड जनरेशन में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? तो वो क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको आईसी भी कहते हैं। आईसी बेसिकली है क्या? एन इंटीग्रेटेड सर्किट और मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट आल्सो रेफर्ड टू एज एन आईसी, अ चिप और अ माइक्रो चिप इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन वन स्मॉल फ्लैट पीस। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक सेट है सिंगल पीस में ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि सेमीकंडक्टर है। मटेरियल दैट इज़ नॉर्मली सिलिकॉन, और इसका मटेरियल जो है जिससे ये बना होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ये आईसी। क्वेश्चन नंबर 95 है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो किसने ईजाद किया? तो फर्स्ट कंप्यूटर ईजाद किया था चार्ल्स बेबेज ने। तो राइट आंसर इज द ए। क्वेश्चन नंबर 96 है What is the smallest and largest font size available in the font size tool on formatting toolbar? तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है वो साइज़ जो है वो कौन सा है? इसमें इनमें से कोई भी नहीं है, none of these। डी इज़ द राइट आंसर। 97 है टू रिमूव सेलेक्टेड पैराग्राफ और करेक्टर फॉर्मेटिंग। सेलेक्टेड पैराग्राफ और करेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए क्या कौन सी कमांड यूज़ होती है? वो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। A is the right answer. Question number 98. There are dash bits in one byte. एक
बिट में कितने बाइट्स होते हैं, तो ये 8 बाइट्स होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है यूनिवैक मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है क्या, इसको किसने ईजाद किया, जॉन मकले। चूज़ द नेम यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फॉर हिज कंपनीज प्रोडक्ट। ये उसकी कंपनी की प्रोडक्ट है। यूनिवैक वाज डिज़ाइंड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट। तो इसको डिज़ाइन किसने किया, जे प्रेस्पर एकर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो है प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्ड कॉपी पे कलर प्रिंट लिया जाता है, उसमें क्या यूज़ होता है, प्लॉटर। तो कलर प्रिंट लेने के लिए प्लॉटर यूज़ होता है। तो प्लॉटर बेसिकली है क्या, अ प्लॉटर इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक अ प्रिंटर। प्लॉटर एक कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रिंटर की तरह की है। दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें डॉट्स इस्तेमाल हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्केच ऑफ पेंसिल। तो इसके साथ ये सीनियर ऑडिटर का पेपर ख़त्म हुआ। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।